जानते हैं, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियां वो शुरू होती हैं रात के उस पहर में जब सारी दुनिया तो सो रही होती है, लेकिन अंधेरे अंधेरे जाग रहे होते हैं। आज की जो ये कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए सीधा उसी पल में चलते हैं जहां से ये पूरा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था। जगह थी शहर की सबसे ऊंची इमारत, एक बेहद आलीशान ऑफिस, और वहां एक ऐसा राज छिपा था जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वक्त था रात का, सबसे गहरा, सबसे खामोश पहर, और एक बेहद कामयाब इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। ये सवाल अनिल मल्होत्रा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके एक इशारे पर पूरा शहर चलता था, आज एक छोटी सी बेजान चीज को देखकर उसकी रूह तक कांप उठी थी। जरा सोचिए इस मंजर के बारे में। एक तरफ शीशे की बड़ी बड़ी दीवारों से बाहर जगमगाता हुआ शहर, और दूसरी तरफ उसकी मेज पर रखी वो एक डरावनी गुड़िया। कामयाबी और बर्बादी के बीच ना बस एक मेज का ही फासला बचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गुड़िया आई कहाँ से? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी में कुछ हफ्ते पीछे चलना होगा। कहते हैं ना, हर अंधेरे के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और इस कहानी का अंधेरा वो शुरू हुआ था जलन से, ईर्ष्या की उस आग से जो एक इंसान के दिल ही दिल में सुलग रही थी। तो कहानी में दो किरदार हैं। एक तरफ अनिल मल्होत्रा, जिसकी बनाई हुई सल्तनत अब हिलने लगी थी, और दूसरी तरफ नमन अग्रवाल, एक उभरता हुआ सितारा जिसकी बुलंदी आसमान छू रही थी। वो ये रहा था कि अनिल को एक के बाद एक हर प्रोजेक्ट में नाकामी मिल रही थी, और हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसका होना चाहिए था वो सीधा नमन की झोली में जा रहा था। अब धीरे धीरे अनिल के मन में शक और गुस्सा किसी जहर की तरह घुलने लगा। उसे पक्का यकीन हो चला था कि ये सिर्फ किस्मत का खेल तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? अनिल, जो कभी इन सब बातों पर यकीन तक नहीं करता था, अब ये मानने लगा था कि उसकी इस बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ नमन की नजर है। जी हाँ, वही अंधविश्वास जिसे लोग अक्सर मन का वहम कहकर टाल देते हैं, अब अनिल के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुका था। कहते हैं जब इंसान तर्क का रास्ता छोड़ देता है ना, तो वो अक्सर अंधेरे की गलियों में मुड़ जाता है। अनिल ने भी बिल्कुल वही किया। उसने तय कर लिया कि वो इस नजर का जवाब देगा, और देगा और भी गहरे और भी काले जादू से। तो अपने पुराने ड्राइवर गणेश के साथ अनिल गाड़ी लेकर निकल पड़ा शहर से बहुत दूर, एक पुराने वीरान शमशान घाट की तरफ। चारों तरफ इतनी गहरी धुंध थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में जलती चिताओं की वो तेज गंध, और साथ में कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। और वहीं एक धधकती आग के पास एक अघोरी बाबा बैठा, मानो उसी का इंतजार कर रहा था। फिर उस अघोरी ने एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। पहला कदम, उसने शमशान की मिट्टी और ताजा जली चिता की राख को आपस में मिलाया। दूसरा कदम, उस मिश्रण से एक छोटी सी बड़ी भद्दी सी गुड़िया बनाई गई। तीसरा, उस गुड़िया पर नमन की तस्वीर चिपका दी गई। और फिर आखिरी और सबसे खौफनाक कदम, 3 नुकीली सुइयां एक एक करके उस गुड़िया के सीने में चुभो दी गई। ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, ये तो नमन की किस्मत को कैद करने का एक जरिया बन चुकी थी। जाते जाते उस अघोरी ने अनिल को एक बहुत सख्त चेतावनी दी, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना मतलब मौत को दावत देना था। पर अनिल अपने गुरूर में इतना चूर था कि उसने उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा डर तो उसके पास फटक भी नहीं सकता। और हुआ भी वही। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अनिल चाहता था। नमन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, और अनिल अपनी जीत के जश्न में डूबा हुआ था। उसे लगा कि वो जीत गया, खेल खत्म। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि खेल तो असल में अब शुरू हुआ है। तो पहले कुछ हफ्ते तो सब प्लान के मुताबिक चला। नमन के प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल होने लगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। अनिल ने अपनी अलमारी में रखी उस शापित गुड़िया को अपने आप हिलते हुए देखा। खैर, उसने सोचा कि शायद थके हुए दिमाग का वहम होगा और बात को नजरअंदाज कर दिया। पर अगली रात उसे एक डरावना सपना आया। सपने में नमन उस पर हंस रहा था और कह रहा था, जादू
जरूर पलटेगा। और बस उस सपने के बाद पहली बार अनिल के दिल में डर का एक छोटा सा बीज पनप गया। अघोरी की चेतावनी अब सच होने की कगार पर थी। और अब हम वापस उसी रात पर लौटते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। याद है ना, ऑफिस की 27वीं मंजिल, सुबह के 2:47 और मेज पर रखी वो गुड़िया। उस रात जब अनिल ने अपने कांपते हुए हाथों से उस गुड़िया को उठाया तो एक पल के लिए उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। गुड़िया पर अब नमन का चेहरा नहीं था, उस पर अनिल का खुद का चेहरा था। श्राप अपना रास्ता बदल चुका था, वो पलट चुका था। और ठीक उसी पल पूरे कमरे में एक भारी अनजानी आवाज गूंजी। ये आवाज शायद उसी अघोरी की थी जो अनिल को उसकी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती की याद दिला रही थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अगले कुछ ही महीनों में अनिल मल्होत्रा का खड़ा किया हुआ पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो अर्श से सीधा फर्श पे आ गिरा था। वो सब कुछ खो चुका था जो उसने अपनी मेहनत से और हाँ, अपनी नफरत से बनाया था। हर कहानी का अंत एक सबक जरूर देता है। अनिल की कहानी का सबक उसे एक ऐसे दूत से मिला जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन जब अनिल सड़क पर भीख मांग रहा था तो उसके सामने अचानक नमन आकर खड़ा हो गया। पर ये वो असली नमन नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गैर इंसानी चमक थी और उसने वो सच कहा जिसे अनिल शायद कभी सुनना ही नहीं चाहता था। जैसे ही नमन का वो अक्स अंधेरे में गायब हुआ, अनिल वहीं अकेला रह गया, अपनी ही लगाई हुई आग में जलता हुआ, अपनी ही नफरत का शिकार होकर। उसकी चीखें उस खाली सड़क पर गूंजती रहीं, पर अब उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नफरत की आग आखिर में हमेशा उसी को जलाती है जो उसे अपने अंदर पाले रखता है? इस बारे में सोचेगा जरूर।